नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आपको ह्यूमन आई की ड्राइंग मिल जाएगी और इसके जितने सारे कंपोनेंट्स हैं उनको मैंने विस्तार से समझाया है, तो वह भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन आई क्या होता है। ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पावरफुल सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल, कठिन। तो मानव आँखें शरीर का सबसे संवेदनशील और शक्तिशाली अंग है। यह बहुत जटिल और विकसित संरचना रखती है जो हमें देखने में मदद करती है। अगला पॉइंट है द ह्यूमन आइज हैज़ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर विथ आ स्फेरिकल शेप्ड आइज वॉल फील्ड विथ फ्लूइड। फील्ड मतलब भरा हुआ, फ्लूइड मतलब तरल या फिर द्रव्य। तो जो मानव नेत्र होता है उसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह स्फेरिकल यानी कि गोलाकार के आकार का होता है और इसकी गेंद जैसी संरचना के अंदर द्रव्य भरा होता है। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ह्यूमन आई के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कितने सारे भाग होते हैं। तो द ह्यूमन आइज हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला है स्केलेरा, दूसरा विट्रियस ह्यूमर, तीसरा आई वॉल, चौथा कॉर्निया, पांचवा लेंस, छठवा आइरिस, सातवां प्यूपिल, आठवां रेटिना और नौवां है ऑप्टिकल नर्व और 10वां सिलियरी मसल्स। तो चलिए अब इनको हम विस्तार से समझते हैं एक एक करके। पहला है स्केलेरा। द स्केलेरा इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ आईज। इट इज़ वाइट इन कलर दैट प्रोटेक्ट आवर आईज। जो स्केलेरा होती है यह आँखों की बाहरी परत होती है। यह सफ़ेद रंग की होती है और हमारी आँखों की सुरक्षा करती है। ठीक है। दूसरा है विट्रियस ह्यूमर। The liquid or fluid present in human eye is called vitreous humor। तो विट्रियस ह्यूमर यह आँखों के अंदर मौजूद पारदर्शी जेली जैसा द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, कॉर्निया। द कॉर्निया इज़ द ट्रांसपेरेंट सेक्शन ऑफ द आई। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। द लाइट कैन इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। तो कॉर्निया आँख के आगे की पारदर्शी परत होती है, इसी से होकर प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक। चौथा पॉइंट है आइरिस। द आइरिस इज़ द ब्लैक मस्कुलर पार्ट विथ आ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया। इट डिटरमाइंस द कलर ऑफ आईज। तो जो आइरिस होता है यह एक रंगीन मांसपेशियों का भाग होता है जो कॉर्निया के पीछे होता है। यह आँखों का रंग निर्धारित करता है, जैसे काला, भूरा, नीला आदि। ठीक है। अगला पॉइंट है प्यूपिल। इट इज़ द रिंग ऑपचर इन द आइरिस। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट गोस इनटू आवर आईज। प्यूपिल आइरिस के बीच में स्थित छोटा छेद होता है। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक। ये रहा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहला है प्यूपिल। यह आँख का काला गोल हिस्सा है जिसे पुतली भी कहा जाता है, जो रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह काला, नीला, भूरा कई कलर का होता है। इसके बाद है आइरिस। यह पुतली के चारों ओर रंगीन हिस्सा होता है जो पुतली का आकार बदलकर रोशनी को नियंत्रित करता है। यहाँ पर होता है विट्रियस ह्यूमर। यह आँख के अंदर मौजूद पारदर्शी जेली जैसा द्रव्य पदार्थ होता है। इसके बाद यह है ऑप्टिक नर्व। यह रेटिना से बनी तस्वीर को दिमाग तक पहुंचाता है और ये कहलाता है ऑप्टिक डिस्क। यह रेटिना का वह भाग होता है जहां से ऑप्टिक नर्व शुरू होती है और इसे रेटिना कहते हैं। यह आँख की स्क्रीन है जहां तस्वीर बनती है और जहां रॉड्स व कोन्स मौजूद होते हैं।
इसे स्क्लेरा कहते हैं। यह आँख की बाहरी परत होती है जो सफ़ेद कलर की होती है और आँखों की सुरक्षा भी करती है। यहाँ पर होता है सिलियरी मसल्स। यह लेंस का आकार बदलकर पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने में सहायता करती है। और यहाँ पर होता है हमारा लेंस। यह रोशनी को मोड़कर वस्तु की साफ तस्वीर रेटिना पर बनाता है। और ये है कॉर्निया। यह आँख की बाहरी पारदर्शी परत है जो आने वाली रोशनी को अंदर की ओर मोड़ देती है। ठीक है। छठा पॉइंट है रेटिना। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई मेम्ब्रेन। It is a light sensitive layer made of nerve cell. It converts lens picture into electrical impulses. मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होता है, इम्पल्स यानी आवेग। तो रेटिना आँख के अंदरूनी हिस्से में मौजूद एक झिल्ली होती है। इसमें नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती हैं। इसी में आगे है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट इन द रेटिना। रेटिना में 2 प्रकार की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। पहला है रॉड्स। दिस आर ऑप्टिक नर्व सेल्स विच आर सेंसिटिव टू डिम यानी कि नो लाइट कंडीशन। यह कोशिका कम प्रकाश या अंधेरे में देखने में सहायता करती है। इसीलिए जब रात होती है तो हम ब्लैक एंड वाइट रूप से चीज़ों को देखते हैं। दूसरा है कॉन्स। दिस आर ऑप्टिक नर्व विच आर रिस्पॉन्सिव टू ब्राइट लाइट कंडीशन। यह उजाले और रंगों को पहचानने वाली कोशिका है। ठीक है। सातवां है ऑप्टिक नर्व। इट इज़ अ नर्व विच कनेक्ट्स आई टू द ब्रेन। इट इज़ प्रेजेंट इन द रेटिना। तो ऑप्टिक नर्व आँख और मस्तिष्क को जोड़ने वाली नर्व होती है। यह रेटिना से प्राप्त सिग्नल्स को मस्तिष्क तक पहुँचाती है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक। आठवां पॉइंट है सिलियरी मसल्स। दिस मसल्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आइज़। तो ये मांसपेशियाँ लेंस के आकार को बदलने में मदद करती हैं ताकि पास या दूर की वस्तु पर साफ फोकस किया जा सके। ठीक है। अगला पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट। द एरिया ऑन द रेटिना वेयर देयर इज़ नो सेंसरी नर्व सेल आर प्रेजेंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। The junction of optic nerve and retina is called blind spot. When the light falls on this spot, the person is unable to see the object. ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का वह भाग होता है जहां कोई संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती हैं। उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जब प्रकाश इस जगह पर पड़ता है तो व्यक्ति को वह वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है लेंस। द लेंस इज़ अ क्लियर एंड फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द आई दैट हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना सो वी कैन सी थिंग्स क्लियरली। लेंस पारदर्शी, लचीला और उत्तल आकार का होता है। यह प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है ताकि हमें वस्तुओं की स्पष्ट छवि दिखाई दे। ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू।